Hi guys, good morning. Welcome in Bigorous Techno चैनल। आज हम कंप्यूटर वायरस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कैसे वर्क करता है। क्या आप जानने को इच्छुक हो कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कैसे वर्क करता है? कंप्यूटर का यूज़ करना तो सभी को आता है, सभी लोग आज के डेट में कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, है ना। और जो लोग कंप्यूटर्स पर वर्क करते हैं उन्होंने कभी ना कभी कंप्यूटर वायरस का नाम सुना ही होगा। वायरस ये क्या है? दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में ये बहुत ही परिचित नाम है। किसमें परिचित नाम है? इंटरनेट की दुनिया। जब भी आप इंटरनेट पे वर्क करते हो तो आप वायरस से ज़रूर परिचित होते ही होंगे। इसके साथ ये कैसा बहुत ही डरावना नाम है, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए हानिकारक होता है। कैसा होता है? हानिकारक होता है। यानी एक बार सिस्टम या कंप्यूटर में एंटर हो जाए तो उसे खराब कर सकता है और डेटा को नष्ट भी कर सकता है, और किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड कंपनी को आपका डेटा शेयर भी कर सकता है। ठीक है, जिससे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो कैसी हो जाती हैं? लीक हो जाती हैं, शेयर हो जाती है, जिससे कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ भी कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? वायरस हानिकारक होते हैं। आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे वायरस, कोरोना वायरस, तो ये क्या है? हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। हमारे शरीर में क्या कई बीमारियां या शरीर के कई पार्ट्स को ख़राब कर देता है। इसी तरीके से क्या होता है, जो कंप्यूटर वायरस होता है वो भी हमारे एक सिस्टम के लिए नुकसानदायक होता है। हमारे सिस्टम में डेटा को नष्ट कर सकता है, उसकी स्पीड को स्लो कर सकता है ना, उसके गैजेट्स को ख़राब कर सकता है, बूटिंग प्रोसेस को ख़राब कर सकता है, मतलब सिस्टम को डैमेज कर सकता है। ओके, तो हम जब भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? हमें थोड़ी ना थोड़ी वायरस की नॉलेज होनी चाहिए कि वायरस क्या होता है, हमें इससे कैसे बचना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब हमें नॉलेज होनी चाहिए। चलिए हम बताते हैं कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस एक छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। देखिए सॉफ्टवेयर जब आप कंप्यूटर्स पे वर्क करते हो तो सारे के सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर्स जो हमारा होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। हार्डवेयर वो है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ये क्या हो गया? आपके हार्डवेयर। बट स्पेसिफिकली जो स्पेसिफाई वर्क होता है आपको उसको करने के लिए, जो आपकी हेल्प करता है या कि आपको स्पेस प्रोवाइड कराता है, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराता है, वो क्या होते हैं? आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, जैसे कि आपको MS वर्ड में डिज़ाइन बनानी है, कोई भी पेंटिंग करनी है, पेंट में पेंटिंग करनी है, तो क्या पेंट क्या हो गया? आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, वो आपको पेंटिंग करने के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, दे रहा है आपको, है ना। इसी तरीके से आपको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करना है। ठीक है, तो आपने पावर पॉइंट का यूज़ करें। पावर पॉइंट क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है। आपको प्रेजेंटेशन आप उसकी हेल्प से बना रहे हो, वो आपको एक स्पेस प्रोवाइड करा रहा है, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, तो क्या हो गया? आपका पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर हो गया। इसी तरीके से जो वायरस होते हैं, हानिकारक होते हैं हमारे कंप्यूटर, वो क्या होते हैं? वायरस होते हैं। वो भी इस पर क्या करते हैं? वो पॉजिटिव वर्क ना करके निगेटिव वर्क करते हैं। ठीक है, अब जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो क्या करते हैं? आपके जो कंप्यूटर्स के ऑपरेशंस हो गए, कंप्यूटर के डेटा को डिलीट कर देते हैं या डेटा को शेयर कर देते हैं, है ना। ये सब काम करते हैं कंप्यूटर वायरस। और सभी जो कंप्यूटर के वायरस होते हैं वो आपके लिए क्या होते हैं? हानिकारक। उनका रूप बदल सकता है। मीन्स वो क्या होते हैं? बैकडोर से आते हैं, कहीं आपके सिस्टम में छिपे हुए होते हैं, किसी ईमेल में अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, उसके साथ जैसे ही आपने उस लिंक को ओपन किया, आपके सिस्टम को उसने डैमेज कर दिया। ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? ये नेचुरल नहीं होते, ये ह्यूमन बीइंग होते हैं, मतलब ह्यूमन के द्वारा ही बनाए होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। और ये प्रोग्रामर इनको बनाते हैं, इनकी एक कोडिंग होती है, इनको प्रोग्रामर बनाते हैं, और वो भी जानबूझ के बनाते हैं ताकि आपके सिस्टम को हानि पहुंचाई जा सके। कंप्यूटर वायरस रियल में क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये क्या होते हैं? प्रोडक्टिव ना होकर क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्टिव होते हैं। मीन्स ये क्या होते हैं? इनकी निगेटिव थॉट्स होती हैं, इन्हें आपके सिस्टम को खराब करना। इनका मेन पर्पज होता है हेल्प करने के स्थान पे क्या होता है? आपके सिस्टम को क्षति पहुंचाना। इनको कंप्यूटर के लिए निगेटिव प्रोग्राम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इनको? निगेटिव प्रोग्राम भी कह सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले कंप्यूटर वायरस कहाँ से आया था, किसने डेवलप किया था?
ठीक है, आपको ये पता है कि ये हमारे सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले किसने डेवलप किया था? जो हमारा कंप्यूटर वायरस आया था सबसे पहले वो 1971 में आया था, और जिन्होंने डेवलप किया था वो एक इंजीनियर थे। ठीक है, उनका नाम था रॉबर्ट थॉमस। किसने डिजाइन किया था सबसे पहले कंप्यूटर वायरस? रॉबर्ट थॉमस ने डिजाइन किया था 1971 में। दुनिया में सबसे पहले 1971 में वायरस आया था या डेवलप हुआ था। 1971 में वायरस सबसे पहले डेवलप हुआ था, या दुनिया ने सबसे पहले वायरस शब्द को सुना था 1971 में। और इनको डेवलप जिन्होंने किया था वो क्या थे? इंजीनियर थे एक, और उनका नाम था रॉबर्ट थॉमस। रॉबर्ट थॉमस ने 1971 में वायरस डेवलप किया था, और इस वायरस का नाम था क्रीपर वायरस। इस वायरस को रॉबर्ट थॉमस ने नाम दिया था क्रीपर वायरस। और ये क्या सबसे पहला वायरस है इस दुनिया का। आज की डेट में कई तरह के वायरस होते हैं, अवेलेबल हैं कई तरह के, जैसे कि आपके हो गए बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस, पॉलीमॉर्फिंग वायरस, ओवरराइट वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, बूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर्स वायरस, एक्सेट्रा। ओके, और इन आजकल वायरस के बहुत से नाम हैं, जैसे कि हो गया वर्म, हो गया टॉर्जन हॉर्स, हो गया मलवेयर, एक्सेट्रा, बहुत से नाम हैं। तो इनको क्या करते हैं, ये कैसे आते हैं? या कोई वायरस अपनी पहचान छुपा के आता है, कोई ईमेल के साथ अटैचमेंट होके आता है, कोई क्या करता है बैकडोर से आता है, बैकडोर पे छिपे हुए होते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करते हैं? इनसे बचने के लिए मार्केट में एंटीवायरस अवेलेबल हैं, बहुत से एंटीवायरस अवेलेबल हैं जो आपके सिस्टम को वायरस से बचा सकते हैं। जैसे कि आपके सिस्टम में कोई वायरस छिपा हुआ बैठा है पहले से, उसको भी ये वो देख लेते हैं। तो या बैकडोर से कोई आ रहा है, या बूटिंग टाइम पे आपकी फाइल को करप्ट कर रहा है, तो क्या है, हमें एंटीवायरस की हेल्प से हम वायरस से बच सकते हैं। अगर वायरस आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे सिस्टम में वायरस नहीं आए, या हमें वायरस जैसी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें एक अच्छा सा एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए, और उसे समय समय पे अपडेट करना चाहिए। हमें अपने सिस्टम में एक एंटीवायरस डेवलप करना चाहिए, और उसे टाइम टू टाइम हमें अपडेट करना चाहिए। कोई भी ईमेल हो, उसके सेंडर्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसे ओपन नहीं करना चाहिए। हमें ईमेल आ रही हैं, अगर आप नहीं जानते ईमेल कहाँ से आई है, किसने भेजी, और आप सेंडर्स के बारे में नहीं जानते, आपको लगता है कि ये सस्पेंशन है इसमें, तो आपको उसको ओपन नहीं करनी चाहिए। अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं, उनसे हमें कुछ डाउनलोड नहीं करना चाहिए, जैसे MP3 मूवीज़ हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया, एक्सेट्रा। हमें अनऑथराइज्ड वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। सभी डाउनलोड फाइल को हमें स्कैन करना चाहिए, क्योंकि इसमें वायरस होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, रिमूवल डिवाइस जैसे आपकी पेन ड्राइव हो गई, डिस्क हो गई, इनको क्या करना चाहिए? स्कैन करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। यदि आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो एक पॉपुलर और रजिस्टर्ड वेबसाइट हो। ऐसी किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जिसे बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। अगर आप लोगों को वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके।